हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था तो चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना ये है कि गुलाब जामुन है टोटल 45 उनका शेप कैसा है, बेलन यानी कि सिलेंडर के आकार के हैं और दोनों एजिस पे जो है वो कैसे गोले लगे हुए, अर्ध गोले लगे हुए हैं यानी कि हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले से मैंने बना के नहीं रखा है, आपके सामने बनाऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो, एक मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एजेस पे लगे हुए हैं आपके हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। अब बताया क्या गया है, इसकी टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ, ठीक है, इसे बताया गया है 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो ये डायामीटर है, ये डायामीटर इसे बताया गया है 2.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिलेंडर में कोई भी कुछ भी करो आप, जैसे मान लो आपको सिलेंडर में निकालना है एरिया या फिर निकालना है वॉल्यूम, तो सिलेंडर में आपको इस हाइट की जरूरत पड़ेगी। और ये हाइट कैसे पता करोगे, देखो ये और ये भी डायमीटर हो गया। इस वाली साइड की बात करेंगे तो ये भी आर है और ये भी आर है। ये टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, उसमें से एक आर इधर से माइनस करो, एक आर इधर से माइनस करो, यानी कि आर प्लस आर, एक डायामीटर माइनस कर दो, डी माइनस कर दो, तो आपकी ये वाली हाइट बचेगी। तो यहाँ अगर हाइट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। ये और ये दोनों मिला के इसी के बराबर होगा ना, डायमीटर के बराबर। तो यहाँ से ये भी सेंटीमीटर में था, तो यहाँ से h आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और r इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 22/10, पॉइंट हटा देते हैं और कैंसिल करोगे 2 से तो ये 11/5 है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 11/5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा के जो है ऐसे लिखता हूँ तो कैलकुलेशन करने में मुझे ईजी होता है, आसानी होता है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी लिखो। अब बात करेंगे आर की, रेडियस की, तो क्या होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर 2.8, इसका हाफ करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाओगे तो ये 14/10, कैंसिल करोगे तो 7/5। तो यहाँ से आर की वैल्यू है 7/5 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझो। टोटल कितने गुलाब जामुन है इसमें, टोटल है 45। ठीक है, और इसमें क्लियरली बोला गया कि इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, हिंदी में लिखा हुआ है आयतन, जो इसका आयतन है ना उसका 30%, यानी वॉल्यूम का 30%, 30%, 30% कैसे निकलते हैं, 30/100 ऐसे करके 30% निकल जाएगा। किसी चीज का 30% निकालना है तो इतना इसमें शुगर सिरप यानी कि चाशनी है, तो हमें पता करना है टोटल कितनी चाशनी है। तो हमें करना क्या है, असल में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 45 से, क्योंकि एक का निकलेगा, ऐसे 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 का निकल के आ जाएगा, और उसका 30% निकालना है। ठीक है, देखो, तो इसका अगर चाशनी या सिरप की बात करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें लिख दी है मैंने, तो सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं जरा। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे आर, आपके पास कितना दिया हुआ है, आर था 7.5 सेंटीमीटर। एच की बात कर लेते हैं, एच यही जगह बना के लिख लेता हूँ। एच कितना था, 11.5 सेंटीमीटर, 11/5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिरप यानी चाशनी की बात करोगे तो सिरप कितना आएगा इसमें, सिरप आएगा इसमें, देखो 30% यानी कि 3/100, कितनों के, 45 गुलाब जामुन के। और गुलाब जामुन में चाशनी किसके हिसाब से है, उसके आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से है ना। तो वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, देखो ये अकेला था नहीं, इसमें दो दो शेप है, एक तो सिलेंडर है और दोनों साइड में आधा गोला मिलकर पूरा गोला यानी कि स्फीयर बन चुका है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr² h प्लस में ये गोला यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दोगे बात बन जाएगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 9 बार में, ये 2 बार में, 9 या 27, 27 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक बात बन गई। इसमें से कुछ कॉमन छाटा जा सकता है, देखो जरा, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया हमने। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा h, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। इधर की तरफ बचा 4/3 टाइम्स ऑफ आर, एक आर बचा है, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर क्यूब में से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक आर बचा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, 27/2
पाई की वैल्यू जब जब पुट करोगे, एक बार क्वेश्चन में आप चेक करोगे कि पाई की वैल्यू कहीं 3.14 तो नहीं दी गई है, इसमें नहीं दी गई है तो हम सीधा 22/7 पुट कर देते हैं। 22/7 पर एक बार जरूर चेक करना है, आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो उसके बाद फिर भी एक बार जरूर चेक करना है। आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, 7/5 इंटू 7/5, यहाँ एच की जगह पुट करेंगे 11/5 प्लस 4/3 इंटू आर की जगह 7/5। ठीक है जी। अब कैंसल आउट करता हूँ रेड से ताकि हमें पता चल जाए अगर कुछ गलती वगैरह हो तो बाद में हम इसको छाट सके। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया ये 22 11 टाइम में, ठीक है। और कुछ कैंसिल होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 27 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 यानी कि 25। इधर की तरफ है 11/5 प्लस में 7 चौक 28 यानी कि 28/15, ठीक है। अब इनको प्लस कर देंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 इंटू 11 इंटू 7 यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 25। और इधर की तरफ अगर हम इसको प्लस करते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15, 5 और 15 का, ठीक है। और 5 में ना 5 का ये 3 टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, है ना। तो इसको देखो अगर आप प्लस कर देते हो तो ये हो जाएगा 33 प्लस 28, ठीक है जी। और ये फाइनली आपका आ जाएगा 27 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये 61/15 आ जाएगा। 3 से अभी भी 3 से इसे कैंसिल किया जा सकता है, 3 5 से और 3 9, है ना। और फिर ये आ जाएगा आपका बचा हुआ, लिखोगे यहाँ पे मैंने गलती से रेड चला दिया, इसके लिए माफ़ी। तो ये 77 इंटू, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 कम 9 9 6 54, 5 और 9 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125। और इसे सॉल्व करके मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 338.184 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अप्रोक्सीमेट आंसर देना है तो 338 भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर योर टाइम।